नमो विष्णुपदाय कृष्णविष्टाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामीति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियायते निलक्षेश्वरम धाम स्थापितं येन पश्चिमे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय हो। तो आज हम श्री श्री राधा गोकुलानंद जी भगवान जी के श्रृंगार करना बताएंगे। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि जो एक श्रृंगार विग्रह होती है उसका श्रृंगार तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, मगर जो ऑलरेडी पहले से जो श्रृंगार विग्रह नहीं होती है उसका श्रृंगार कैसे करें। तो आज हम बहुत सरलता से आपको भगवान श्री राधा गोकुलानंद जी का श्रृंगार करना बताएंगे और आप लोग उस श्रृंगार से ठाकुर जी का बहुत सुंदर श्रृंगार कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम आप श्री श्री राधा गोकुलानंद जी के चरण कमल में दर्शन कीजिए और फिर उनका श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। आप श्रृंगार के दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवान श्री श्री राधा गोकुलानंद जी को ये पोशाक पहनाने जा रहे हैं। आप पोशाक के दर्शन कीजिए। राधे राधे बोलिए। हरे कृष्णा। और ये ठाकुर जी के श्रृंगार हैं, आप इनके दर्शन कीजिए। जो ठाकुर जी को आज श्रृंगार में पहनाया जाएगा। और आपको अगर कुछ श्रृंगार में ठाकुर जी के समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। सर्वप्रथम ठाकुर जी के पहले आचमन किया जाएगा। तो पहले चरणों में ओम क्लीम कृष्णाय पाक समर्पयामि 3 बार डालकर फिर आप ठाकुर जी के चरण धोइए। फिर 3 बार ठाकुर जी के हाथों में आप जल दीजिए। क्लीम कृष्णाय आचमन समर्पयामि। फिर 3 बार आप भगवान श्री कृष्ण के सर पर जल दीजिए। श्री कृष्ण क्लीम कृष्णाय हृदय समर्पयामि। फिर एक साफ पवित्र तौलिए से आप भगवान जी को साफ कीजिए। तो इस प्रकार से आप बहुत सरलता से ठाकुर जी को पाग आचमन हृदय आचमन करवाकर ठाकुर जी के कोमल वस्त्र द्वारा या तौलिए के द्वारा आप ठाकुर जी के विग्रह को आराम से अच्छे प्रकार से साफ कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी को चोली पहनाए। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जी को चोली पहनाए। पहले चोली को पहले दोनों हाथों में डालकर फिर आप पीछे एक बड़ा सा डोरी बना सकते हैं जिससे आप भगवान के पीछे से बांध सकते हैं। तो हमारे ठाकुर जी बहुत बड़े हैं। अगर आपके ठाकुर जी थोड़े छोटे हो तो आप उस प्रकार से भी श्रृंगार कर सकते हैं। ठाकुर जी को चोली पहनाकर फिर ऑयल पेन के द्वारा ठाकुर जी के बाहों में आप एक ऑयल पेन लगाकर बाजू फिट कर सकते हैं। उसके बाद में आप ठाकुर जी की धोती, बहुत सिंपल सी धोती जिसको आप पीछे से कमर से बांध सकते हैं, पाँव में उस धोती को एक पाँव में आप ऑयल पिन के द्वारा उसको बांध सकते हैं। का हरे कृष्णा। अब आप ठाकुर जी का लहंगा जो उस धोती के ऊपर में है
बांध सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आप बेल्ट ठाकुर जी के कमर में बांध सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप ठाकुर जी के श्रृंगार कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन विग्रहों में जो एक श्रृंगार विग्रह हो उसमें श्रृंगार हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि जो श्रृंगार विग्रह नहीं होती है उनका हम श्रृंगार कैसे करें। तो आज हम श्री राधा गोकुलानंद जी के आपको श्रृंगार करना बता रहे हैं। ऑलरेडी जर्नल से इन विग्रहों पर लोग श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, तो उन सब भक्तों के लिए बहुत सरलता के साथ आज हम आपको उन श्रृंगार का दर्शन करवा रहे हैं, और जिसके द्वारा आप बहुत सरलता से उन श्रृंगार को कर सकते हैं, जिनसे ठाकुर जी बहुत सुंदर ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो लहंगा इस प्रकार से आपने बांध दिया। फिर एक ठाकुर जी के हाथ पर आप एक ऑयल पेन के द्वारा लहंगे को बांध सकते हैं, लगा सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ठाकुर जी का लहंगा आपने देखा बन गया। हरे कृष्णा। तो ठाकुर जी का एक सुंदर सा नेकलेस आप ठाकुर जी के गले में डाल सकते हैं। और उसमें कोई डोरी बांधकर आप ठाकुर जी के मुकुट के ऊपरी भाग पर उसको बांध सकते हैं। हरे कृष्णा। ठाकुर जी को एक सुंदर सी घंटी पहनाई गई। उसके बाद ठाकुर जी का नेकलेस आप उसके नीचे बांध सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऑयल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ठाकुर जी के शरीर पर ऑयल पेन का टच ना हो, ऊपरी तरीके से आप ऑयल पेन लगा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आप देखिए ठाकुर जी का इस प्रकार से ठाकुर जी को नेकलेस डालने के बाद अब आप ठाकुर जी को पगड़ी बांधना सीखेंगे। तो कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं ठाकुर जी को पगड़ी बांधने के लिए। तो हमने आज वाइट कलर का, क्योंकि ठाकुर जी ने जो पोशाक डाल रखी है उस पर वाइट कलर का कपड़ा पगड़ी के लिए अच्छा लगेगा। तो आप इस प्रकार से कपड़ा लेकर भगवान श्री कृष्ण जी के पीछे की ओर से करते हुए उस पगड़ी को इस प्रकार से आप बांध सकते हैं। पगड़ी को थोड़ा खींचकर आप पगड़ी को ऐसे करके बांध सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से आप ठाकुर जी को पगड़ी पीछे की ओर से लेकर बांध सकते हैं। ऊपर हमने ऑयल पेन का इस्तेमाल करा, आप इस प्रकार से ऑयल पेन इस्तेमाल करके बांध सकते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम 2 बड़े चक्कर लेंगे। तो बहुत सारे लोगों को इन चक्रों को लगाने की तरीका पता नहीं होता, तो आज हम बहुत सरलता से आपको ये 2 चक्र किस प्रकार से ठाकुर जी को लगाए जाते हैं तो दिखा रहे हैं। आप 2 चक्कर एक साथ लेकर इन दोनों चक्रों को आप एक साथ करके एक साथ उनको पकड़कर दोनों चक्रों में आप एक ऑयल पिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों चक्र बहुत सुंदर से एक साथ में ठाकुर जी के लग चुके हैं। हरे कृष्णा। तो आप देख रहे हैं कि 2 ठाकुर जी के बहुत सुंदर से चक्र ठाकुर जी के पीछे बड़ी सरलता से
लगाए गए हैं। अब हम 2 छोटे चक्र ठाकुर जी के इनके आगे की तरफ में ठाकुर जी के कानों की साइड में लगाएंगे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हमने 2 चक्र और ठाकुर जी के यहाँ लगा दिए। 2 बड़े चक्र ठाकुर जी के पीछे लगाए, 2 चक्र ठाकुर जी के आगे की ओर लगाए। अब हम 1 चक्कर और ठाकुर जी के जो चोली देख रहे हैं आप, इसकी साइड में लगाएंगे, क्योंकि एक साइड में चोली हाथों में लगी है, तो दूसरे साइड में एक और हम चक्कर लगाएंगे। इस प्रकार से इस चक्कर को आप कमर पर लगाकर ऑयल पिन के द्वारा इस चक्कर को आप लगा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से एक चक्कर या लेंगे के साथ में लगाया गया। अब इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। फिर एक चक्कर आप और भगवान जी के हाथ की साइड पे लगाएंगे। एक चक्कर और लेकर आप भगवान जी के सीधे हाथ की ओर आप इस चक्कर को ऐसे लगा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आप देख रहे हैं भगवान श्री राधा गोकुलानंद जी की पूरी पोशाक डल चुकी है। किस प्रकार से सर्वप्रथम ठाकुर जी को चोली डाली गई, उसके बाद में ठाकुर जी की धोती, उसके बाद में ठाकुर जी का लेंगा, फिर उसके ऊपर में ठाकुर जी के कमर में बेल्ट बांधा गया, फिर गले में ठाकुर जी के नेकलेस, फिर हार, फिर ठाकुर जी के सर पर एक वाइट कलर का कपड़ा लेकर उसको बांधा गया। फिर 2 बड़े चक्कर पीछे लगाए गए, 2 चक्कर कानों के पास, फिर 2 चक्कर एक चोली के लेंगे के पास और एक साइड में। तो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर ठाकुर जी का पोशाक पहनाया गया। और अब हम आपको ठाकुर जी की पगड़ी कैसे इसके ऊपर में बनती है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसे जो ठाकुर जी के विग्रह होते हैं जिन पे ऑलरेडी पहले से ही ताज मुकुट सब बने होते हैं, तो उन पे पगड़ी कैसे बांधी जाती है। तो आज बहुत सरलता से हम आपको दिखाएंगे कि ठाकुर जी की बहुत सुंदर सी पगड़ी कैसे बांधी जाती है। तो सर्वप्रथम अब हम ठाकुर जी की पगड़ी बांधना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम ठाकुर जी को लगाने जा रहे हैं 2 कानों पर कर्ण फूल, जो ठाकुर जी के कानों पे लगेंगे। तो ये बहुत सुंदर 2 ठाकुर जी के कर्ण फूल हमने ठाकुर जी के कान में लगाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये फूल अब ठाकुर जी के पगड़ी पर बंधे जाएंगे। इस प्रकार से आप एक एक फूल ऑयल पिन के द्वारा लगा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ठाकुर जी के कर्ण फूल के बाद में हमने ठाकुर जी को इस प्रकार से स्काई ब्लू फूल लगाए। आप ऑयल पिन के द्वारा ऐसे फूल लगा सकते हैं। हरे कृष्णा। तो स्काई ब्लू के बाद हमने पिंक फूल लिए ठाकुर जी के पगड़ी पे लगाने के लिए। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से हमने स्काई ब्लू फूल के बाद में पिंक कलर के फूल इस प्रकार से ऑयल पेन के द्वारा लगाए। तो आप देख रहे हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये मोर हम स्काई ब्लू और पिंक फूल के बाद में हम ठाकुर जी की पगड़ी पर ये मोर लगाएंगे, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। तो मोर इस प्रकार से आप लेकर ठाकुर जी के वगैरह के यहाँ लगा सकते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है।
तो दूसरा मोर लेकर आप ठाकुर जी के यहाँ पर लगा सकते हैं ऑयल पिन के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सुंदर ठाकुर जी के मोर पंख लग रहे हैं। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से हमने ठाकुर जी के दर्शन के लिए बहुत सुंदर से मोर लगाए हैं, आप देख रहे हैं। तो आप पूरा दर्शन कीजिए, देखिए ठाकुर जी कितने सुंदर से ठाकुर जी की। बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि इन विग्रहों पर ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं होता, तो आज हमने इस विग्रह पर ठाकुर जी के पहले वस्त्र पोशाक डाली, फिर ठाकुर जी को बहुत सुंदर सी सिंपल सी पगड़ी जो ठाकुर जी को हमने पहनाई है, आप दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर सी। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप देख रहे हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद जी का बहुत दिव्य श्रृंगार हो चुका है। और एक बार आप श्री श्री राधा गोकुलानंद जी के दिव्य श्रृंगार के दर्शन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत ही दिव्य दर्शन श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान जी के, बहुत ही सरलता से बहुत ही सुंदर पोशाक श्री राधा गोकुलानंद जी भगवान जी की आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर श्री राधा गोकुलानंद भगवान जी। अगर आपको किसी प्रकार से भी श्रृंगार समझ न आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये पोशाक बनवानी हो तो हमसे बनवा भी सकते हैं। तो हम ये बहुत सुंदर ठाकुर जी के पोशाक बनाते भी हैं और श्रृंगार भी करते हैं। अगर ये श्रृंगार बनवाना हो तो आप बनवा भी सकते हैं। हरे कृष्णा। अब आप पूरा दर्शन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले एपिसोड में हम आपको भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव, माता सुभद्रा माता के दिव्य श्रृंगार पोशाक बताएंगे। तो अगली बार जब हम वीडियो भेजेंगे तो उसमें आपको जगन्नाथ जी के दिव्य श्रृंगार और पोशाक पहनाने के विषय में बताएंगे। हरे कृष्णा।